तो साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। नंबर सिस्टम के उसके आगे के पोर्शन को पढ़ेंगे, विभाज्यता का नियम यानी डिवीजन। अक्सर आप लोगों ने कंपटीशन के एग्जाम में देखा होगा कि लंबे लंबे जो है संख्याओं को दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि क्या ये 7 से विभक्त होगा या क्या यह 3 से विभक्त होगा। इसलिए मैं आज लाया हूँ शॉर्ट ट्रिक से मात्र आप जो है 20 से 25 सेकंड में आप उसको जो है एकदम क्लियर कर देंगे कि ये 2 से विभाजित होगा कि 4 से विभाजित होगा या जो है किस संख्या से विभक्त होगा। पूर्ण रूप से आपको जो है क्लियर पता हो जाएगा। आइए साथियों, देर न करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। और साथियों, हमने इसलिए जो है पहले से मैंने बोर्ड पे लिख लिया है कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और छोटा हो, शॉर्ट और सटीक तरीका। देखिए, सबसे पहले जो है 2 से विभाजिता का नियम। आखिर में यहाँ पे 2 से विभाजिता का नियम क्या दिया गया है। यदि 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 दी गई संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभक्त हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आपको लंबा संख्या दे दिया जाता है, यानी मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे जो है हमने क्या किया, आपसे ले लिया ले लिया मान लीजिए 41, 17, 40 और 6, और आपसे पूछा जा रहा है क्या ये 2 से विभक्त होगा, यानी विभक्त होगा। तो आपको आखिरी की इकाई का संख्या आपको देखना है। ठीक है, यही तो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये जो है इकाई का अंक को आपको देखना है। अगर इकाई के अंक में 0 आ जाए या 2 आ जाए यानी सम संख्या, या 4 आ जाए या 6 आ जाए या 8 आ जाए, ये इसके मतलब क्या है, ये पूर्ण रूप से 2 से विभाजित होगा। ठीक है साथियों, आपको वो भाग करने की जरूरत है ही नहीं, काटने पीटने की जरूरत है नहीं। आप आखिरी के इकाई का अंक देखिए, अगर वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, आप तुरंत जो है उससे कह दीजिए हाँ ये 2 से विभक्त हो जाएगा। आइए, इसी प्रकार जो है 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। कहने का मतलब यह है, अगर बाय द वे आपको कोई लंबी संख्या दे दी जा रही है, जैसे एग्जाम्पल पे तौर पे मैं ले ले रहा हूँ साथियों, जो है 14। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 46,314। आपसे ये पूछा जा रहा है क्या ये 3 से विभक्त होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 से विभक्त पूछा है। अगर 2 से विभक्त पूछता तो आखिरी का संख्या 4 है, यानी ये 2 से विभक्त हो जाएगा, लेकिन 3 से पूछा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन अंकों का योग कर लेना है। जैसे 4, 6, 3, 1 और 4 अंकों का योग करेंगे। 6 4 10, 3 13, 1 14, 14 4 18। अब ये बताइए, जो 18 योग आया है क्या ये 3 से विभक्त होता है। जी हाँ, बिल्कुल, 6 बार में ये 3 से विभक्त हो जाएगा। इसके मतलब ये हुआ कि ये 3 से ये पूरी संख्या, आपकी ये पूरी संख्या जो है पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी 3 से। आपको कुछ नहीं करना, संख्याओं का योग कर लेना है। संख्याओं का योग जो है अगर 3 से विभक्त हो रहा है तो इसके मतलब ये आपकी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, ये आपकी पूरी संख्या जो है 3 से विभक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार हम लोग जो है 4 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, 4 का विभाज्यता का नियम को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, अब 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई का अंक 0 हो, ठीक है, अथवा इकाई व दहाई का अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। आपको कहने का मतलब यह है, यहाँ पे मैं एग्जांपल इसकी बता देता हूँ। हाँ, चलिए यहाँ पर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया दी गई संख्या, मान लीजिए कोई हमने लंबा चौड़ा जो है संख्या ले लिया, 44,414 या कुछ भी संख्या हमने ले लिया, और उसका अगर इकाई और दहाई का अंक, ठीक है, अगर 0 हो
तो इसके दो ट्रिक हैं, या तो शून्य हो या तो इकाई और दहाई का अंक जो है 4 से विभाजित हो रहा है, तो इसके मतलब पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, आपकी विभाजित हो जाएगी। आइए जैसे मान लीजिए 46 71 500, तो ये देखिए इसके जो ये इकाई और दहाई आखिरी के जो दो अंक हैं शून्य है, इसके मतलब ये क्या हो जाएगा, ये संख्या जो है आपका पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। एक विधि और है इसका, मान लीजिए कोई और संख्या है 72 13 और 16, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7,21,316। आपसे पूछा जा रहा है क्या ये संख्या 4 से विभक्त होगा, विभाजित होता होगा, ठीक है। आपको अब इसमें डबल जीरो तो है नहीं, आपको आखिरी का दो अंक को लेना है इकाई और दहाई का, और देखना है क्या ये जो है 4 से विभक्त हो रहा है। जी हाँ, 4 चौके 16, यानी ये आखिरी के जो दो अंक हैं ये विभक्त हो रहा है। इसके मतलब क्या हुआ कि आपको जो है क्या नाम से आपको ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है साथियों, इतना जो है आपको समझ में आया। अब आप लोग देख रहे होंगे मैंने 5 का विभाजिता का नियम को नहीं लिखा है, इसके लिए मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट है और देखने योग्य भी है, क्योंकि 5 का जो कोई भी संख्या होता है 5 से अगर विभाजित हो रहा है, विभक्त हो रहा है, तो उसके आखिरी में या तो शून्य होता है या तो उसके आखिरी में 5 होता है। ठीक है साथियों, जैसे 5 का मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, जैसे ये इसको साफ कर दे रहा हूं। आइए, 5 से अगर कोई संख्या विभक्त होना है तो उसकी पहचान क्या है, उस संख्या के आखिरी में शून्य हो, यानी इकाई का अंक क्या हो, शून्य हो या इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, वो संख्या 5 से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे 15,07,3,5, आपसे ये पूछा जाए क्या ये संख्या 5 से विभक्त है, इकाई का अंक देखिए 5 आ रहा है, इसके मतलब ये संख्या पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा। या आखिरी में अगर 0 आ जाता है इकाई के अंक में तब भी मान लीजिए ये 31 31 500 जो है 50, अगर इकाई के अंक में देखिए 0 आ रहा है तो इसके मतलब क्या हुआ कि ये भी जो है 5 से विभक्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब आइए हम लोग जो है, इतना ये समझ में आया, अब हम लोग जो है आप चलते हैं 6 से विभाजिता। 6 से विभाजिता का नियम क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है साथियों, पढ़ेंगे और इसके 6 से विभाजिता के नियम को पढ़ेंगे और हम लोग समझेंगे कि आखिर 6 का विभाजिता का नियम क्या होता है। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं, लिखा है ये 6 से विभाजिता का नियम, यदि दो दी गई संख्या 2 या 3 से दोनों से विभाजिता का शर्त का पालन करती है तो वह पूरी तरह से संख्या 6 से विभक्त हो जाएगी। कहने का ये मतलब है, सबसे पहले मान लीजिए मैंने वो कोई भी संख्या है, अगर वो 2 से विभाजिता का नियम का पालन कर रही है और 3 से विभाजिता का नियम का पालन कर रही है तो वो संख्या जो है पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी 6 से। जैसे मान लीजिए यहीं पर ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक संख्या ले ली साथियों, जैसे 512, आपसे ये कहा जा रहा है क्या ये संख्या जो है क्या नाम से 6 से विभक्त होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 से विभक्त का नियम विभाजिता का क्या नियम होता है कि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो आप देखिए ये
दो से क्या कर रहा है, दो से विभक्त होने का जो है नियम का पालन कर रहा है, यहाँ पे विभाजिता का शर्त का पालन कर रहा है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देखते हैं क्या ये 3 से विभक्त होने विभाजिता का पालन कर रहा है कि नहीं। तो हमने आपको बताया है कि इन संख्याओं का हम लोग योग कर लेते हैं कुछ इस तरह से, 7 3 5 1 2। ठीक है, अब जोड़ते हैं, 7 3 10, 10 5 15, 15 1 16, 16 2 18। अब ये बताओ 18 3 से विभक्त हो रहा है, यानी कि यह जो है 3 का भी विभाजिता का नियम का जो है पालन कर रहा है। इसके मतलब ये क्या हुआ कि ये संख्या जो है 6 से भी विभक्त, पूर्णता विभक्त हो जाएगी। ठीक है साथियों, अब चलते हैं हम लोग जो है 7 की विभाजिता के नियम के बारे में। 7 का विभाजिता का नियम क्या होता है इसके बारे में हम लोग चलते हैं और इसको जो है हम लोग समझते हैं। 7 की विभाजिता के नियम में 2 शर्तें होती हैं जो बेहद ही खास है और आपको समझ में जरूर आएगा साथियों। ठीक है, अब हम लोग 7 के नियम की विभाजिता के नियम से पालन को नियम को पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, आइए 7 से विभाजिता का नियम। ठीक है, अब क्या लिखा है, किसी एक अंकीय संख्या की 6 बार या उसके गुणज रूप की पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, अब यानी कि कोई संख्या है, मान लीजिए 3 है, अगर वो 3 6 टाइम है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 7 हो गया या 4 4 6 बार है, तो इसके मतलब क्या हो गया, ये 7 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन जो इसका सेकंड ला है ये समझने वाला है, इसका जो सेकंड ला है ये समझने वाला है। ठीक है, इसका जो सेकंड ला है इसको समझने वाला है, समझने की चीज है। इसमें लिखा क्या है, यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना शेष बची हुई संख्या से घटाने पर प्राप्त मान 7 से विभक्त हो तो यह पूरी संख्या 7 से विभक्त होगी। अब इसको जो है क्या नाम से हमको देखना है, मान लीजिए हमने कोई संख्या ले लिया, ये थोड़ा सा जो है इसको समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ संख्या, मान लीजिए जो है 343 संख्या को हमने ले लिया। आपको क्या करना है, इसके इकाई के अंक को दोगुना कर देना है। क्या कर देना है, दोगुना कर देना है। ठीक है, दोगुना करने के बाद ये 6 आ गया साथियों, इकाई का अंक कितना आ गया, 6। अब आपको ये जो शेष जो है शेष बची हुई संख्या को आपको घटा देना है। जैसे ये 34 है और यहाँ पे 6 संख्या है, इसको घटा दें, 28 हमको प्राप्त हुआ। अब आपको ये देखना है क्या ये 28 7 से विभक्त हो रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल 7 से विभक्त हो रहा है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है आपका जो है ये 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है साथियों, ये अब इसके बारे में अगला 8वां जो है, 8वां 8 से विभाजिता का नियम क्या होता है इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं। आइए इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं और जो है फिर करते हैं। आइए साथियों, अब हम लोग 8 से विभाजिता का नियम को पढ़ते हैं। ठीक है, हमने इसको जो है लिख दिया है वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में कि ज़्यादा बड़ा ना हो। 8 से विभाजिता का नियम क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है, यदि दी गई संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़े का अंक शून्य हो। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा क्या है, इकाई या दहाई या सैकड़े का अंक
से बनी संख्या 8 से पूरी तरीके से विभक्त हो रही है, पूरी विभक्त हो तो पूरी संख्या 8 से विभक्त होती है। ठीक है साथियों, आपको कहने का ये मतलब है, मान लीजिए कोई संख्या हमने लिया, ठीक है कोई संख्या हमने लिया 31, मान लीजिए 31 12 ट्रिपल जीरो। अब ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, 31,12,000। ठीक है, अब इसमें जो इकाई और दहाई और सैकड़े का जो अंक है ट्रिपल जीरो है, यानी कि अगर आ रहा है तो यानी कि ये क्या है 8 से विभक्त हो जाएगा। और देखिए, मान लीजिए आपने एक और नया संख्या ले लिया 24 12 16, और इकाई दहाई सैकड़ा का अंक अगर ये 8 से विभाजित हो रहा है, विभक्त हो रहा है, तो इसके मतलब क्या होगा, ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाए। अब आते हैं 9 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 9 का विभाज्यता का नियम को पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, और जो है ये भी बहुत ही अच्छा रहता है, अक्सर 9 से प्रश्न बनते हैं। 9 से क्वेश्चन जो है ज्यादातर आपके पूछे जाते हैं 9 से 11 से आजकल देखते हैं हम लोग क्या होता है। नौ से विभाज्यता, सातवां टॉपिक है हमारा 9 से विभाज्यता। यदि दी गई संख्या यदि दी गई संख्या समस्त अंकों का योग, समस्त अंकों अंकों का योग, समस्त अंकों का योग 9 से 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या पूरी संख्या 9 से पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगा, विभक्त होगा। ठीक है साथियों, अब कहने का ये मतलब है, जिस प्रकार 3 का हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार 9 का विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बस उसमें 3 से विभक्त होता था, इसमें 9 से विभक्त होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, यदि कोई संख्या दी गई समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये संख्या है, ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है क्या ये संख्या 9 से विभक्त पूर्णतः होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, इन अंकों को जोड़ लेना है। ठीक है, 7 2 1 3 4 और 1, 7 2 9 1 10 10 3 13 13 से 17 और 1 18। अब ये बताओ 18 जो संख्या है 9 से विभक्त हो रहा है ना, 9 दूनी 18, इसके मतलब क्या हुआ कि ये जो है भाई 9 के पहाड़े में 18 आता है, सिंपल सी बात है।
ये पूरा पूरा संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसमें कोई किसी को जो है दिक्कत? अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद 10 से विभाज्यता का नियम। 10 का विभाज्यता का नियम सिर्फ एक ही होता है कि इकाई का अंक या दहाई का अंक हो, उसमें जो है या सैकड़ा का अंक हो, शून्य जरूरी है, शून्य होना जरूरी है। अब हम लोग जो है 11 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम लोग 11 संख्या, ये अक्सर एग्जाम में आता है और एग्जाम को जो है देखते हुए 11 से अक्सर पूछा जाता है, 11 से अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, 11 से विभाज्यता। यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के सम स्थानों व सम स्थानों के योग, सम स्थानों के योग और विषम स्थानों के योग का अंतर शून्य, ठीक है, जीरो हो या 11 से विभक्त, 11 से विभक्त कोई संख्या, कोई संख्या हो, कोई संख्या हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। अब इसका कहने का ये मतलब है कि यदि कोई आपको लंबी चौड़ी संख्या दे दी गई हो, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगा, तो आपको सिंपल सा जो है अपनाना है फंडा। आप उसके जो सम संख्याओं का योग हो, सम संख्या का स्थान, यानी आपको मैं बताऊं, जैसे एक हमने संख्या ले लिया, ये संख्या हमने ले लिया, ठीक है, या थोड़ा पास पास लिख लेते हैं, 82, 15, ठीक है, या एक मिनट, 82, 35। आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये संख्या 11 से विभक्त होगा, तो आप इसके समस्थान देखिए, ये संख्या और ये संख्या का योग करिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8, 3, 11, 1, 12। फिर उसके बाद आप लोग ये संख्या सम संख्याओं का योग कर लेते हैं, ठीक है, 2, 5, 7, 7, 5, 12, ये 12। कहने का मतलब ये है, एक बार फिर से हम पुनः समझा दें क्योंकि आप लोग हो सकता है समझ ना पाए हो। ये संख्या आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये 11 से विभक्त होगा। आपको सबसे पहले सम संख्या वाले देखिए, ये सम 2, ये और ये
ये और ये संख्या और ये, इनको पहले आपको जोड़ लेना है। कितना आएगा? 12 आएगा। फिर आपको ये संख्या और ये संख्या और ये संख्या, इनको आपको जोड़ लेना है। ठीक है, उसके बाद दोनों को जोड़ने के बाद अगर उनका अंतर घटाने पर 0 आ रहा है तो यह वो संख्या क्या हो जाएगी? 11 से विभक्त हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? यानी आपको ये संख्या और ये संख्या जोड़ेंगे, 12 आया। फिर ये संख्या और ये संख्या और ये संख्या, इनको जब जोड़ेंगे उसके बाद इन दोनों संख्या का अंतर निकालेंगे। अंतर या तो 0 हो या 11, ऐसी कोई संख्या है जो 11 से विभक्त हो रहा हो। तो इसके मतलब क्या हुआ? ये पूरी की पूरी जो संख्या है वो क्या हो जाएगा? आपका विभक्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ जो है हम लोग इस क्लास को जो है समाप्त करते हैं और अगले क्लास में इसी के आगे के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।